हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे से कंटिन्यू करते हैं। प्योर टॉल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आपने देखा था, प्योर टॉल का क्रॉस कराया था हमने प्योर डॉर्फ से। ये पेरेंटल जनरेशन था, ये पेरेंटल जनरेशन, ये जो है F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। F1 की सेल्फिंग से अपन लोगों को F2 मिला था। प्योर टॉल पौधे का पॉलन ग्रेन की डस्टिंग कराई ऐसे पौधे के स्टिग्मा पे जो प्योर डॉर्फ है। F1 जनरेशन में 100% इम्प्योर टॉल आया था, इम्प्योर टॉल, समझो। F1 की जब सेल्फिंग कराया तो F2 जनरेशन में देखिए हमने कहा दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, 4 प्रोजेनी मिली। इसमें से 1 और 4, 1 and 4 दे आर होमोजाइगस, होमोजाइगस। Likewise 2 and 3 heterozygous. So my dear students, we are in a stage to understand what कि first and fourth are homozygous. I mean homozygous की संख्या पहला और लास्ट 2 है, और heterozygous सेकेंड और थर्ड प्रोजेनी ये भी 2 है। तो होमो और हेट्रो का रेशियो, होमो इज टू हेट्रो, homo is to hetero is equal to 2 is to 2, that is 1 is to 1। सिंप्लीफाई करें, 1 is to 1। तो homo is to hetero, homo is to hetero is equals to 1 is to 1। होमो और हेट्रो का रेशियो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड में 1 is to 1 का आता है। अगर बात करें दैट इज होमो 50% होमोजाइगस, 50% heterozygous। We are in a stage to understand in F2 progeny। अगर हम बात करें F2 progeny में प्योर डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट, प्योर इम्प्योर डोमिनेंट, इम्प्योर डोमिनेंट, इम्प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट, इम्प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव। हमने कहा फ्रैक्शन और हमने कहा परसेंटेज, सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। प्योर डोमिनेंट, इम्प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव, फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों निकालते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में प्योर डोमिनेंट का परसेंटेज, फ्रैक्शन अगर बात करें, फ्रैक्शन मतलब इन चारों में कितने प्रोजेनी ऐसे हैं जो प्योर डोमिनेंट है। तो इन चारों में एक प्रोजेनी ऐसा है जो प्योर डोमिनेंट है। दिस इज ओनली वन एंड फर्स्ट वन प्योर डोमिनेंट। तो 4 में 1/4। इम्प्योर डोमिनेंट 2 and 3, 1 is pure dominant, 2 and 3 are impure dominant। तो आउट ऑफ 4 2, सिंप्लीफाई करिए 1/2, सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 2 जा 4, 1/2। प्योर रिसेसिव, दिस इज द फोर्थ वन, दैट इज प्योर रिसेसिव 1/4 एंड वेरी सिंपल, 1/4 मीन्स 25%। दिस इज व्हाट 50%, दिस इज व्हाट 25%। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में प्योर डोमिनेंट का फ्रैक्शन 1/4, परसेंटेज 25। इम्प्योर डोमिनेंट का फ्रैक्शन 1/2, 2/4 था तो सिंप्लीफाई किया 1/2, परसेंटेज 50। लाइकवाइज प्योर रिसेसिव 1/4, 25%। वीडियो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, अगर समझ में ना आए फिर देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। कभी भी कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो तो उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव और इम्प्योर डोमिनेंट के फ्रैक्शन और परसेंटेज ये फिक्स होते हैं, ठीक। मोनोहाइब्रिड के आधार पे हम लोगों ने 2 लॉ देखे थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट ना हम ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहां पे एक चीज बताने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट अ क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी एंड पेरेंट। अगर F1 प्रोजेनी का क्रॉस करा दे पेरेंट से
This is known as back cross. Back cross. What is back cross? A cross between F1 progeny and either of the parent. Maybe a dominant one, maybe a recessive one. I mean, I'm going to explain back cross. You know what? Back cross is of two type. अगर F1 progeny अगर डोमिनेंट से करे तो क्या होगा, F1 प्रोजेनी अगर रिसेसिव पेरेंट से करे तो क्या होगा। अगर हमने कहा F1 की जो प्रोजेनी है इसका क्रॉस कर रहा है रिसेसिव सी, दिस इज स्मॉल टी, जानते हो इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर इस F1 प्रोजेनी का क्रॉस करा दें, F1 प्रोजेनी का क्रॉस करा दें हम किससे, डोमिनेंट पेरेंट से, कैपिटल टी, तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। तो बेटा आप ये बोल सकते हो सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते क्योंकि आउट भी होते हैं। Likewise, all out cross are back cross, but all back cross are not out cross क्योंकि टेस्ट क्रॉस भी होते हैं। समझो बात को, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते क्योंकि वो आउट भी हो सकता है। ऐसे ही सारे आउट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं और सारे बैक क्रॉस आउट क्रॉस नहीं होते क्योंकि टेस्ट भी आता है। समझो, अगर F1 प्रोजेनी का क्रॉस करा दे होमोजाइगस रिसेसिव से प्योर रिसेसिव से तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जो भी F1 प्रोजेनी है तो F1 देखिए क्या है, हाइब्रिड। तो हम इस F1 के जगह पे, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया स्मॉल टी से। समझो, अगर इस क्रॉस को कराएं तो देखिए क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी पनेट स्क्वायर में अगर फिट किया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमने अगर फिट कर दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हो ये दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देखिए कैपिटल टी प्योर डोमिनेंट, इम्प्योर डोमिनेंट, दिस इज व्हाट कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे हमने क्या किया है, ये ओके ये स्मॉल टी है, ओके F1 है कैपिटल टी स्मॉल टी, कहीं भी रख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों कर दो स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट से, दिस वन। तो अब तुम करोगे, जरा मिला लो बेटा, ये आया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए ये दो प्रोजेनी है, ये टॉल होंगे और ये क्या होंगे, डॉर्फ। अगर एक भी बड़ा लेटर आ गया तो कैपिटल लेटर आ गया तो कैरेक्टर में जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट ट्रेट आता है, यानी ये और ये क्या होंगे, टॉल, और ये क्या होंगे, डॉर्फ। यानी यहाँ पे दो प्रोजेनी टॉल होंगे और दो ही प्रोजेनी ये डॉर्फ होंगी। टॉल और डॉर्फ का जो परसेंटेज आ रहा है 2:2, दैट इज 1:1। यानी इन टेस्ट क्रॉस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि चाहे वो जीनोटिपिक रेशियो हो या फिनोटिपिक रेशियो हो, जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही टेस्ट क्रॉस में सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। इन द टेस्ट क्रॉस what we are going to observe, genotypic ratio is identical to the phenotypic ratio। टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आइडेंटिकल होता है। Why there is a need of टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी मेंडल को? क्यों? देखो, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ लिए तो F1 में तो हाइब्रिड आएगा, इम्प्योर टॉल आएगा, बट F2 जनरेशन में ये जो तीन पौधे हैं 1 2 3, ये जो पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, ये सब टॉल होंगे। बट तुम साधारण आंखों से देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे लंबे पौधे को, तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये प्योर टॉल है कि इम्प्योर टॉल, क्योंकि देखने में तीनों पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। बट देखो, अगर आपको जानना है कि वो पौधा प्योर है कि इम्प्योर, तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया था। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है क्या है, टू डिस्टिंग्विश प्योर एंड इम्प्योर, to identify pure and impure। I mean, अगर कोई भी पौधा है अननोन जीनोटाइप का, भाई साहब प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट दोनों में आता है।
तो वो प्योर है या इम्प्योर, ये पता कराने के लिए हम क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। इट्स बेटर टू से प्योर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। और प्योर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने के बाद अगर रेशियो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों 1:1 आता है तो हम कहते हैं ये पौधा हाइब्रिड है, अदरवाइज ये पौधा हाइब्रिड नहीं है। मतलब हम पहचान लेते हैं कि प्योर है कि इम्प्योर है। टू आइडेंटिफाई प्योर एंड इम्प्योर व्हाट वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट क्रॉस। समझो, टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो एक होते हैं। अगर हम बात करें आउट क्रॉस की तो व्हाट डू यू मीन बाय आउट क्रॉस? Outcross is a type of back cross in which we are going to study a cross between the hybrid plant and the pure dominant. अब इसको करा के देखें। F1 कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी आगे करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया, ये देखिए कैपिटल टी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल, सारे पौधे टॉल होंगे। टॉल और डॉर्फ का रेशियो 4:0 आ रहा है। बट अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये देखिए प्योर डोमिनेंट, इम्प्योर डोमिनेंट, तो यहां जो रेशियो है 1:1 है। ये जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। The genotypic ratio of outcross is identical to the genotypic and phenotypic ratio of test cross. बट यहां पे बेटा आउटक्रॉस में एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां पे स्मॉल टी नहीं आ रहा है। इस क्रॉस में स्मॉल टी नहीं आ रहा है। इन आउट क्रॉस व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि प्योर रिसेसिव कंडीशन नहीं आता। यू नो व्हाट, इसे प्योर रिसेसिव कंडीशन में डिजीज अपीयर होता है। दिस इम्प्योर रिसेसिव स्मॉल टी में डिजीज अपीयर होता है। इसीलिए अगर हमको कोई भी ऐसा पौधा बनाना है जिसे कोई बीमारी ना हो, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, तो अपन लोग आउट क्रॉस कराते हैं। तो व्हाट इज द आउट क्रॉस का एम? आउट क्रॉस का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आउट क्रॉस का जो एम है, टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए अपन लोग आउट क्रॉस कराते हैं। तो आपने देखा टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस आर अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड एंड पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट। अब यहां पे एक चीज हम आपको बोलेंगे कि देखो, ये जो हम जैसे हम टेस्ट क्रॉस में हम कह रहे हैं F1 का रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बेटा कोई जरूरी नहीं है F1 को, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस खुद F2 जनरेशन के लिए कराया था। क्योंकि देखो हमको इसका क्या मतलब है पता करना है कि आइडेंटिफाई प्योर एंड इम्प्योर। तो F1 में तो इम्प्योर है और ये 100% इम्प्योर है, तो यहां पे बिल्कुल निराधार है टेस्ट क्रॉस कराना। क्योंकि मेंडल ने जो क्रॉस कराया था वो प्योर लेके कराया था। तो जब दो प्योर लेके कराओगे तो जब सेग्रीगेशन होगा तो सेग्रीगेशन के बाद इम्प्योर कंडीशन ही आएगी। प्योर है कि इम्प्योर, ये डाउट किसने हुआ? F2 में। तो प्योर देखो, ये जो तीनों पौधे हैं ये टॉल हैं, तो प्योर टॉल है कि इम्प्योर टॉल, ये तीनों पौधा, उसको क्लैरिफाई करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया था। सो वी आर ऑन स्टेज टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस इज व्हाट? अ क्रॉस बिटवीन heterozygous dominant and homozygous recessive. Whatever may be the generation, चाहे F1 हो, चाहे F2 हो, चाहे F3 हो, चाहे F4 हो, जो जनरेशन हो, heterozygous dominant का क्रॉस homozygous recessive से ये टेस्ट क्रॉस होता है। एंड इन टेस्ट क्रॉस जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑलवेज आइडेंटिकल एंड डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स 1:1। हाँ, टेस्ट क्रॉस के अलावा एक और तरीका है जिससे पता कर सकते हैं कि पौधा प्योर है कि इम्प्योर। वो जो तरीका है सेल्फिंग, हर पौधे की सेल्फिंग, समझो कैपिटल टी की सेल्फिंग कराओ तो ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉल ही आएगा। स्मॉल टी के सेल्फिंग कराओ तो ऑलवेज एंड ऑलवेज डॉर्फ ही आएगा। यानी जब पौधे की सेल्फिंग कराए तो केवल एक ट्रेट बार बार आए,
जब किसी पौधे की सेल्फिंग कराएं तो एक ही ट्रेट बार बार आए, ऐसे सिचुएशन पे वो पौधा प्योर है, होमोजाइगस है। लेकिन अगर आप इसकी सेल्फिंग करा दो तो इसकी सेल्फिंग जो है इसी के जैसी है, यही तो है, यानी प्योर और इम्प्योर दोनों आएगा। यानी अगर सेल्फिंग कराने से केवल प्योर आ रहा है तो पौधा प्योर है, होमोजाइगस है, लेकिन प्योर और इम्प्योर दोनों आ रहा है तो पौधा इम्प्योर है या हेटेरोजाइगस है। समझो बात को, वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। समझो, तो आप देख चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पिछले लेक्चर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फ्रैक्शन और परसेंटेज पे बात किया। आज आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझा क्या कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, और मैंने बताया आपको, क्या बताया कि टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है। आप जल्दी से हमको बता दीजिए, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस? बोलो भाई, 1:1। फिनोटिपिक 1:1। वेरी गुड। चलिए अब ना हम आगे बात करते हैं। देखिए एक और क्रॉस में बता रहा हूं, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस नाम से ही पता है, रेसिप्रोकल उल्टा, समझो इनवर्स मतलब क्या है। जैसे हमने कहा कि ये एक पौधा है, इस पौधे से हमने पॉलन ग्रेन लिया, पॉलन, जैसे हमने कहा कि ये पौधा है, इससे हमने पॉलन ग्रेन लिया, इस पॉलन ग्रेन से क्या बनता है? मेल गैमीट। समझो, हमने एक दूसरा पौधा लिया, इसका हमने क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा पे इस पॉलन ग्रेन की डस्टिंग कराई। लेकिन अगर हमने जिस पौधे का पॉलन ग्रेन लिया था उसका स्टिग्मा ले लें, अगर इस पौधे का स्टिग्मा ले लें और जिस पौधे का स्टिग्मा लिए थे उस पौधे का पॉलन ग्रेन ले लें, तो क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। एक बार फिर समझिए, हमने कहा कि एक पौधा है ए, ये दूसरा पौधा है बी, अगर ए का पॉलन हम बी के स्टिग्मा पे लेके गए नॉर्मली, लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, जिसका स्टिग्मा था उसके पॉलन ग्रेन को उस पौधे के स्टिग्मा पे ले जाए जिसका पहले पॉलन ग्रेन था, समझो बात को। यानी जो मेल गैमिट जहां से आ रहा था उसकी फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करा दें फीमेल के मेल गैमिट से, यानी इट्स बेटर टू से क्रॉस विद द सेक्स चेंज, 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 रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी जिस पौधे का पॉलन ग्रेन लिए थे अगर उसका स्टिग्मा ले लें और जिसका स्टिग्मा लिए थे उसका पॉलन ग्रेन ले लें, तो ऐसे क्रॉस को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस के करने से हम लोगों को देखने को मिला, यहां पे एक्सप्लोर किया, क्या एक्सप्लोर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझना। What do you mean by cytoplasmic inheritance? This is also known as maternal inheritance. Maternal inheritance, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस, ये अलग टॉपिक ही है, मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहती हैं, बट जो चेंज होता है वहां पे एक्सप्लोर हो गया, क्या यहां पे हमें पता चला कि एक इनहेरिटेंस ऐसा है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, और इसके लिए फीमेल पार्टनर जिम्मेदार होती है। समझो, नॉर्मली हम मानते हैं कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का सेगमेंट क्या है? जीन। बट कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो साइटोप्लाज्म में होती हैं, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑलवेज फीमेल पार्टनर से होता है, समझो बात को। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में जो चीजें एक्सप्लोर की गई नहीं, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस, और इसी को हम यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकल के चीजों को एक्सप्लोर करिए, ज्यादा नहीं निकलना है। अनसॉल्व लगाएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम एंड ऑल, सोनबर्ग ने खोजा था। आप देखेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी इन मेज एंड ऑल, बहुत चीजें, अलग से एक टॉपिक ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, आपको बताऊंगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे आप देख चुके हैं दो लॉ दिए गए। पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा बहुत सिंपल पेपर आता है, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो मजा आएगा, नहीं आ रही है दिक्कत होगी। वीडियो रिवाइंड करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझिए।
मैं आपको पर्सनली सेटिस्फाई करूंगा। हमने बोला आपसे यहां पे, अब हम देखने जा रहे हैं कि लॉ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझो। जो दूसरा है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जरा समझिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो बायोलॉजी में हम लॉ नहीं यूज कर सकते, प्रिंसिपल, बिकॉज बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस वी आर गोइंग टू सी 3 पोस्टुलेट। यू नो व्हाट, योर कॉन्सेप्ट मस्ट क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करो। हमने क्या कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 पोस्टुलेट हैं, 3 पोस्टुलेट आर देयर। सबसे पहला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। कैरेक्टर्स, ध्यान से सुनना, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स, फैक्टर्स समझना, फैक्टर्स स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, आपको फंसा सकता है, समझो। जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। ऐसी यूनिट जो चेंज नहीं होती उसको फैक्टर कहते हैं। मेंडल जिसे फैक्टर कहते थे उसे ही एलिमेंट या जीन बोलते हैं। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। और दूसरी बात, फैक्टर्स अकर इन, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, पेयर्स, पेयर्स समझो, पेयर्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर, आई मीन जीन अकर इन अल्टरनेटिव फॉर्म, एलील्स। थर्ड यू नो व्हाट, कि वह ट्रेड जो होमो हेट्रो दोनों में अपीयर होता है, ऐसा ट्रेट जो होमो हेट्रो दोनों में अपीयर होता है, ऐसा ट्रेट डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट। लेकिन वह जो केवल होमो में होता है, ऐसा ट्रेट जो केवल होमो में होता है, अपीयर ट्रेट, ऐसा देखो वह ट्रेट जो होमो हेट्रो दोनों में अपीयर होता है, आई मीन इट्स बेटर टू से ऐसा ट्रेट जो होमो और हेट्रो दोनों में अपीयर हो, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। लेकिन ऐसा ट्रेट जो केवल होमो में अपीयर हो उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। रिसेसिव, ये मत बोलना कि जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं होता है वो रिसेसिव है। ये बेवकूफी है, बेहुदापना है। जो होमो हेट्रो दोनों में होता है एक्सप्रेस, वो डोमिनेंट है। जो केवल होमोजाइगस में प्योर कंडीशन में एक्सप्रेस होता है वो रिसेसिव है। इसीलिए जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि F1 में only one trait express। जरा बताइए कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था, बोलो टॉल। और F2 में both trait express, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि ऐसा ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में आता है। लेकिन ऐसा ट्रेट जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में आता है वो रिसेसिव है। इसीलिए इन F1 व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ओनली वन ट्रेट इज एक्सप्रेस, बट इन F2 वी आर गोइंग टू सी बोथ ट्रेट एक्सप्रेस, मोस्टली डोमिनेंट ट्रेट एंड सम फ्यू रिसेसिव ट्रेट, दोनों ही ट्रेट आते हैं। My dear students, this is the law of dominance। इसके 2 एक्सेप्शन हैं, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जो दूसरा है वो कोडोमिनेंस। समझो, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। समझो, अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर या यूनिवर्सल लॉ। इसके बारे में आपको समझा चुका हूं। समझो, यानी आप देखोगे जब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50% चांस है, कैपिटल टी और 50% चांस है, इक्वल चांस है, यानी 1/2, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज परसेंटेज। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन जो भी जीन की एलील हैं ये सेग्रीगेट होती हैं इक्वल परसेंटेज में। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर,
कैरेक्टर, लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ या यूनिवर्सल लॉ। इसका एक्सेप्शन हो सकता है नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। समझो बात को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ध्यान रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों एक्सेप्शन है किसकी? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।